बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के बारे में है। आज हम इस ऑर्डिनेंस का सेक्शन 127 उसके बारे में बात करेंगे, जो अपील टू द कमिश्नर अपील्स के बारे में है। व्यूवर्स, कोई आदमी जो कमिश्नर के या किसी टैक्सेशन ऑफिसर के पास करदा ऑर्डर से मुतमिन ना हो तो वो उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ वो अपील कर सकता है। अगर वो ऑर्डर अंडर सेक्शन वो कमिश्नर ने या टैक्सेशन ऑफिसर ने वो अंडर सेक्शन 121, 122, 143, 144, 162, 170, 182, 183, 184 से लेकर आगे 189 तक या अंडर सेक्शन 205 के तहत उसने जो ऑर्डर पास किया हो और वो जो आदमी है इस ऑर्डर से वो मुतमिन ना हो तो वो ऐसे ऑर्डर के ख़िलाफ़ वो कमिश्नर अपील्स को वो अपील कर सकता है। इसके अलावा व्यूवर्स 161 सब सेक्शन 1 के तहत पास करदा ऑर्डर से भी जिसमें किसी आदमी को वो टैक्स अदा करने के लिए ज़ाती तौर पर वो लाइबल ठहराया गया हो तो उस ऑर्डर के तहत भी वो कमिश्नर अपील्स को वो अपील कर सकता है। इसके अलावा व्यूवर्स जो अंडर सेक्शन 172 सब सेक्शन 3 के क्लास F के तहत कोई ऑर्डर पास किया गया हो जिसमें किसी आदमी को नॉन रेजिडेंट पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर किया गया हो तो ऐसे ऑर्डर के ख़िलाफ़ भी वो कमिश्नर अपील्स को वो अपील कर सकता है। इसके अलावा व्यूवर्स जो अंडर सेक्शन 221 के तहत कोई ऑर्डर पास किया गया हो जिसमें किसी गलती की दुरुस्तगी से इनकार किया गया हो, चाहे वो मुकम्मल हो या किसी उस हिस्से के बारे में हो जैसा कि वो टैक्स पेयर ने क्लेम किया है, तो ऐसे ऑर्डर के ख़िलाफ़ भी जो टैक्स पेयर है वो कमिश्नर अपील को वो अपील कर सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा ऑर्डर जिसमें किसी असेसमेंट को वो बढ़ा दिया गया हो या किसी रिफ़ंड को कम कर दिया गया हो तो ऐसे ऑर्डर के ख़िलाफ़ भी या किसी भी ऐसे ऑर्डर के ख़िलाफ़ जिसमें किसी आदमी की जो किसी दूसरे लिहाज से किसी आदमी की जो लायबिलिटी है उसको वो बढ़ा दी गई हो तो वो ऐसे ऑर्डर के ख़िलाफ़ भी वो आदमी कमिश्नर अपील को वो अपील फाइल कर सकता है। या व्यूवर्स, किसी भी फाइंडिंग में किसी फाइंडिंग या किसी डायरेक्शन में जो किसी ऑर्डर में किसी कमिश्नर अपील्स ने दी हो या किसी एपीलेट ट्रिब्यूनल ने या किसी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने दी हो और उस पर अमल के लिए कोई ऑर्डर दिया गया हो तो अगर कोई आदमी ऐसे ऑर्डर से मुतमिन ना हो तो वो ऐसे ऑर्डर के ख़िलाफ़ भी कमिश्नर अपील को वो अपील कर सकता है। व्यूवर्स, जो टैक्स पेयर है वो उस वक्त तक अपील फाइल नहीं करेगा जब तक वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 137 सब सेक्शन 1 के तहत जो वाजिबुल अदा टैक्स है वो अदा नहीं करेगा, तो उस वक्त तक वो अपील फाइल नहीं करेगा। व्यूवर, जो एक अपील है वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है उसमें फ़ाइल की जाएगी और उस एक प्रिस्क्राइब मैनर में उसकी वो तस्दीक की जाएगी और उसकी जो ग्राउंड्स हैं अपील की उनको जो टैक्स पेयर है वो प्रिसाइजली उनको वो बयान करेगा। इसके अलावा जो फ़ीस है, प्रिस्क्राइब फ़ीस है, वो जो इसके साथ वो अटैच की जाएगी, वो मुंसलिक की जाएगी जो अपील है उसके साथ जो इसकी मुकर्रर फ़ीस है वो मुंसलिक की जाएगी और इसको जो मुकर्रर वक़्त है उसके अंदर वो कमिश्नर अपील के पास वो लॉज किया जाएगा। इसके अलावा व्यूवर, जो बोर्ड है वो जो किसी अपील को वो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए अपील्स की जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है उसके लिए कोई वो मैकेनिज़्म बना सकता है, ये उसका इख्तियार है। इसके अलावा जो मुकर्रर फ़ीस है अपील की
वो होगी अगर अपील जो है वो किसी असेसमेंट ऑर्डर के ख़िलाफ़ है और एपिलेंट अगर कोई कंपनी है तो वो फ़ीस 5,000 रुपये होगी और अगर वो कंपनी नहीं है तो वो फ़ीस 2,500 रुपये होगी। इसके अलावा दूसरे किसी भी केस में जो अपील है वो अगर एपिलेंट है, अगर अपील कुनिंदा कोई कंपनी है तो उसकी जो फ़ीस है वो 5,000 रुपये होगी और अगर कंपनी नहीं है तो उसकी जो फ़ीस है वो 1,000 रुपया होगी। इसके अलावा व्यूअर जो अपील्स है वो जो एपिलेंट है वो अपील को वो 30 यौम के अंदर वो कमिश्नर अपील के पास वो फाइल करेगा। अगर वो किसी असेसमेंट या पेनाल्टी के मुतल्लिक है तो वो उस नोटिस सर्व होने की डेट है उस डेट से लेकर 1 माह के अंदर 30 यौम के अंदर वो उसको फाइल करेगा। इसके अलावा दूसरे किसी भी केस में जब वो ऑर्डर सर्व किया गया है, जिस डेट से वो ऑर्डर सर्व किया गया है तो उस डेट से लेकर जिस ऑर्डर के खिलाफ उसने अपील करनी है उस ऑर्डर के सर्व होने की डेट से लेकर वो 1 माह के अंदर वो उसके खिलाफ वो अपील फाइल करेगा। व्यूअर्स, अगर किसी लिहाज से जो मुकर्रर वक़्त है उसमें अपील फाइल ना की जा सके और वो जो मुकर्रर वक़्त है वो गुजर जाए, वो एक्सपायर हो जाए, तो उस एक्सपायरी के बाद भी अगर वो अपील जो एपिलेंट है वो एक रिटन एप्लीकेशन देता है कमिश्नर अपील को और वो कमिश्नर अपील अगर मुतमिन हो और जो एपिलेंट है वो सफिशिएंट काज इसकी कोई असाइन करता है जिसने उसको रोका था अपील फाइल करने से और कमिश्नर अपील अगर मुतमिन हो तो वो वक़्त गुजरने के बाद भी इस अपील को एडमिट कर सकता है और इस अपील को अलाउ कर सकता है। तो व्यूअर्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के का जो सेक्शन है 127 उसके बारे में था, जो अपील टू द कमिश्नर अपील्स के बारे में था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।